मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ओके। आज मुझे कोई पूछे गाउस के नियम से निर्गत फ्लक्स आउट फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, मैं कहूँगा ओनली एंड ओनली टोटल चार्ज इन, बोलो आपसे मैं कहूँ क्लोज सरफेस। ये तो कांस्टेंट चीज़ है और ये तो क्या है, कांस्टेंट चीज़ है। इसका मतलब हुआ कि आउट निर्गत फ्लक्स किस पे डिपेंड होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे डिपेंड नहीं करता है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये कहानी नोट करी, इसका भी क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले क्या सिखा रहा हूं, बोलो निर्गत फ्लक्स की अनिर्भरता है, बोलो आउट फ्लक्स नॉट डिपेंड ऑन। क्लियर? बोलो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, निर्गत फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स की अनिर्भरताएं, ठीक है, मतलब क्या कहना चाहता हूं, आउट फ्लक्स नॉट डिपेंड ऑन। ठीक है, देखो नंबर 1 पहला मैंने कहा, बोलो बंद परिपथ के बाहर स्थित आवेश पर, ठीक है, यानी आउटर चार्ज, ठीक है, ऑफ क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, बोलो बात समझ में आए, बंद परिपथ के बाहर उपस्थित आवेश पर। चलो एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कहा ये एक, बोलो मैंने लिया है, इसमें Q1 और Q2 है। क्लियर? और इसका फ्लक्स जो है आउट फ्लक्स वो आपका 1 है। एक और लिया मैंने जिसमें भी Q1 है Q2 है और इसके बाहर Q3 है, तो इसका फ्लक्स क्या है, बोलो phi2 है। ठीक है, बोलो मेरी बात समझ में है? तो आप मुझे बताओ, बोलो phi1 बराबर phi2 होगा कि नहीं होगा, बोलो क्यों? क्योंकि इसमें भी कुल चार्ज Q1 Q2 है, इसमें भी कुल चार्ज Q1 Q2 है, मुझे और दूसरे से किसी से मतलब ही नहीं है। बोलो बात समझ में आए, हाँ कि ना? बोलो ये बाहर उपस्थित आवेश पे निर्भर करेगा क्या? नहीं। अच्छा, आज मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं, इसका बनाऊंगा तो भी क्या करूंगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका बनाऊंगा तब भी क्या करूंगा, बोलो Q1 Q2 और एप्सिलॉन नॉट। तभी तो मैंने दोनों को बराबर किया ना। ये छोटा सा ये गोला गोला करता हूं, ये क्या कहता है बताओ, बोलो बोलो बंद परिपथ से निर्गत फ्लक्स। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, पहला पॉइंट पहला समझ में आया बोलो आपको। मैंने कहा नंबर 2, पहली निर्भरता अनिर्भरता समझ में आए। और देखें, बोलो मैंने कहा नंबर टू मैंने कहा आपको, ठीक है, बंद परिपथ, ठीक है, परिपथ में आवेश वितरण, ठीक है, आवेश वितरण पर, यानी आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, बोलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन, बोलो क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा क्या कहना चाहता हूं, बोलो क्या कहना चाहता हूं, सेकंड चीज को समझना। मैंने लिया, बोलो ये एक स्ट्रक्चर, ठीक है, और मैंने कहा इसमें एक +3 कूलम है और एक आपका क्या है, बोलो मैंने कहा, बोलो एक आपका +5 कूलम है। ठीक है, अच्छा इसका फाई क्या है, 1 है। बोलो बात समझ में आए? मैंने एक और लिया, मैंने कहा एक के अंदर, बोलो Q1 आपका जो है वो +4 कूलम है और Q2 भी क्या है, +4 कूलम है। मेरी बात समझना, इसका फाई 2 है। बताओ ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। भाई मुझे क्या मतलब है, मुझे तो अंदर कुल आवेश से मतलब है। 3 और 5 भी कितने हो जाएंगे, 8, और 4 और 4 भी कितने हो जाएंगे, 8। मैं इस लाइन का मतलब समझाना चाहता हूं आपको। मेरी बात समझ में आए? किस पे डिपेंड नहीं करता है, अंदर चार्ज कैसे है, बोलो मुझे तो कितना चार्ज है उससे मतलब है। बताओ यहां पर भी, बोलो मैं अगर ऐसा लिख दूं, बताओ तो आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे, बोलो, क्योंकि इसमें भी कुल आवेश कितना है, बोलो 8 कूलम, और इसमें भी कुल आवेश कितना है, 8 कूलम। तो अगर अंदर आवेश कुल बराबर है तो बस, तो फिर निर्गत फ्लक्स भी बराबर होगा। और बात करते हैं, मैंने कहा बंद, बोलो परिपथ, ठीक है,
कि बोलो संरचना, बोलो मैंने कहा आकृति, बोलो पर, इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। मैं ऊपर देखो नॉट डिपेंड बता रहा हूं, क्लियर। मैंने कहा किस पे डिपेंड नहीं करता है, शेप ऑफ, बोलो क्लोज स्ट्रक्चर। चलो देखते हैं। मैंने कहा एक लिया मैंने ये, मेरी बात को समझना, इस पे Q1 चार्ज है, क्लियर। अच्छा एक लिया मैंने ये, बोलो बात समझना, बोलो क्या लिया ये, इसमें ये भी बंद है, बोलो इसमें चार्ज है Q1। मैंने लिया बोलो ये, बोलो बात समझना, ओके, बोलो ओके, बोलो इसके अंदर भी चार्ज Q1 है। बताओ यहाँ पर phi 1, इसका phi 2, इसका phi 3, अंदर अगर चार्ज बराबर है तो बोलो गाउस कहता है कि बोलो कोई दुनिया की ताकत इनको बराबर होने से रोक नहीं सकती। पहले बताओ ये वाला भी समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, गाउस के नियम में निर्गत फ्लक्स किस पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, वो तो एक ही चीज है, टोटल आपका चार्ज इनसाइड ऑफ क्लोज स्ट्रक्चर, बंद परिपथ बंद संरचना के अंदर कुल कितना आवेश है। अगर वो बराबर तो भले ही चाहे ऐसी स्ट्रक्चर हो, चाहे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे बार कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बताओ ये जो तीनों चीजें समझ में आए, बोलो आपको ये एक तरह से एग्जामों के क्वेश्चन ही है जो मैंने आपको बताया है। बोलो ये बात तो मुझे 3 ही पॉइंट बताना था, लेकिन ये 3 समझे हुए होने चाहिए। बात समझ में आए, नोट करोगे।
इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको? ओके, मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझे मेरी बात? ओके, किया नोट बोलो? पहले बताओ किस किस पे निर्भर नहीं करता, समझ में आया? ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूँ किया ये नोट? क्या देखने जा रहे हैं बोलो? गाउस का प्रमेय, ठीक है, गाउस थ्योरम। क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? गाउस थ्योरम, ठीक है, गाउस थ्योरम। गाउस का प्रमेय क्या है? तो मैंने कहा चूंकि बताओ अभी बताया इजिकल टू, बोलो ये बताओ, ये किससे बताऊंगा? गाउस के नियम से, ठीक है। अच्छा, एक मैंने कहा फ्लक्स क्या होता है बोलो? ई डॉट ए होता है कि नहीं होता है बोलो? अगर बंद परिपथ से कर दूंगा तो ई डॉट आपसे मैं करूं डी ए, ठीक है। बोलो ये किया मैंने, मेरी बात को समझना। बोलो ये किससे कहूंगा? फ्लक्स की परिभाषा से। याद करो मैंने निर्गत फ्लक्स की परिभाषा क्या बताई बोलो? अरे बोलो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया बताया। अच्छा, ये क्या होगा? जो भी बंद फ्लक्स बंद सरफेस होगी उसका क्षेत्रफल होगा, ये ई होगा। जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर कर सकता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं बोलो? ई डॉट बोलो ए इज इक्वल टू सिग्मा बोलो आप क्यू अपॉन जीरो, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं बोलो? गाउस प्रमेय, ठीक है, गाउस प्रमेय। और जितने भी गाउस के एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन है, पांचों इसी से सॉल्व होते हैं। क्लियर? नोट करोगे? दिस वन इज अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, दिस वन इज डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। क्या ये नोट बोलो? ओके, अब अपन ने गाउस लॉ पढ़ा, उसकी अनिर्भरताएं निर्भरताएं और बोलो प्रमेय पढ़ा। एप्लीकेशन 5 है जो हम कल पढ़ेंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उससे क्या क्वेश्चन आता है वो करते हैं। क्लियर? बोलो आपसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहा जाए यदि एक बंद परिपथ, ठीक है, बंद परिपथ या संरचना में, ठीक है, 8.86 कूलाम आवेश उपस्थित, ठीक है तो उससे निर्गत, ठीक है, फ्लक्स होगा। क्लियर? क्या कहा बोलो आपसे मैं कहूँ? इफ 8.86
कूलाम चार्ज, ठीक है, बोलो मैंने कहा चार्ज प्रेजेंट इन ए क्लोज स्ट्रक्चर, फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट आउटफ्लक्स, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, बोलो दूसरा ऑप्शन है 10 की पावर माइनस 11, तीसरा ऑप्शन है 10 की पावर बोलो 11 और एक है 10 की पावर 12, क्लियर, ये ऑप्शन है, मेरी बात को समझना, ठीक है। और वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, याद है इसकी क्या होती है इकाई, वोल्ट इंटू मीटर, क्लियर, ये ऑप्शन मिले। जैसे ही आपको लगा कि भाई मुझे निर्गत फ्लक्स निकालना है तो बताओ तुरंत गाउस नियम याद आना चाहिए, गाउस नियम याद आएगा। गाउस क्या कहता है ये, अच्छा क्या दे रखा आपको, अंदर चार्ज कितना दे रखा, 8.86 इंटू 10 की बोलो इतना ही दे रखा कूलाम, ठीक है, बोलो इसकी वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस 12, बोलो बात समझ में, अच्छा काम हो जाएगा। क्या करना है बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर बोलो ऊपर क्या लिखोगे 8.86, नीचे क्या लिखोगे 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस 12, क्लियर, बताओ ये कट जाएगा ऊपर चला जाएगा, बोलो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो 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 डी इज करेक्ट आंसर। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, बोलो मेरी बात समझ में आए, पहला क्वेश्चन समझ में आया, बोलो आपको नोट करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक और मैं कराता हूँ फिर आपसे पूछूंगा जो एग्जाम में पूछा गया है, बात समझ ना, एक बार ये समझ में आया, बोलो ये तो वेरी इजी, बोलो बात समझ ना, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको दी भी जा सकती है और नहीं भी दे, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये किया, आया समझ में, ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, हो गया नोट, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक बंद, ठीक है, परिपथ में 88.6 कूलाम आवेश का द्विध्रुव, ठीक है, यानी डाइपोल रखा हुआ है तो निर्गत फ्लक्स, ठीक है, क्या होगा, और आपको ब्रैकेट में ये भी दे रखा है 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, बोलो आपका कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, बोलो ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, पहला ऑप्शन आपको दिया है, मेरे कहने का मतलब है 10 की पावर 11, ठीक है, एक दिया 10 की पावर 13, ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो, बोलो ओके, अच्छा
उसके बाद आपसे मैं कहूँ एक दिया है, बोलो 10 की पावर, सपोज दैट बोलो 10 और एक दे रखा है 0, ठीक है। जरा बताना क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। इफ 88.6 कूलम चार्ज डाइपोल प्रेजेंट इन ए क्लोज स्ट्रक्चर, फाइंड आउट फ्लक्स बोलो फ्रॉम क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है। किया, चलो ए किसी का आंसर आया, बी किसी का आया, ओके। सी डी, जिन्होंने भी बी किया है बोलो उन्होंने क्या किया होगा। बोलो ये सर ने फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो आपको पता चला कुल चार्ज कितना दिया, 88.6। ये है 8.86 इंटू 10 की पावर -12। बोलो काटा होगा तो यहाँ करा होगा 0, ये कटा होगा, इसको काटा होगा 10, और ये 10 की पावर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 1, ठीक है, समझ रहे बोलो। और ये आपका 10 की पावर 12, तो बोलो आधार बराबर तो घाते जुड़ जाती है, ऐसा किया होगा ना। सरासर गलत। क्यों गलत? क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी सरफेस है, अगर मैं डायपोल रख दूं तो डायपोल के अंदर चार्ज एक होता है कि दो होता है, दो होता है। एक प्लस होता है तो एक थोड़ी दूरी पे क्या होता है, उतना का उतना माइनस भी होता है। तो डायपोल का कुल चार्ज हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मेरी बात समझ में आए? मैंने क्या बताया, पहले वाला क्वेश्चन हो इसमें अंतर समझ में आया। पहले बताओ डायपोल में चार्ज एक होता है कि दो होता है? दो होता है। दोनों एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर मैंने क्लोज सरफेस में डायपोल रखा है तो बताओ उसका कुल चार्ज क्या होगा, 0। अच्छा कुल चार्ज 0 तो बताओ निर्गत फ्लक्स भी क्या होगा, 0। मैंने आपसे क्यों गलती कराई, जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आए, नोट करोगे। और अब आपको मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन जो आरपीएससी 2 बार पूछ चुकी है। बस स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलो आपसे मेरे को इस पे ध्यान नहीं जाता तो गलत हो जाता है। क्लियर? बोलो ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, बोलो क्लियर। ये जिसने भी किया उसको ऐसे हल्के हाथों से करना, बोलो तो ध्यान रहेगा कि जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। क्लियर? पहले बताओ 0 कैसे हुआ, समझ में आया? अरे डायपोल का कुल चार्ज क्या होता है, हमेशा 0 होता है, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होता है। तो बताओ टोटल चार्ज क्या हुआ, 0। अच्छा टोटल चार्ज ही 0 हो गया। कोई कहे नहीं सर मुझे तो 0 निकाल के बताओ। ओके ले बच्चा, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। बोलो बात समझ में? अरे समझे नहीं समझे, बोलो बात समझ में आए? अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आपको क्या पूछा गया एग्जामों में, बहुत सी बार 2 बार पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन। बोलो क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। एक गन, गन का मतलब क्या, क्यूब में बोलो 8, बोलो आपसे मैं कहूँ 8 डाइपोल, ठीक है, रखे हैं जिनका बोलो आवेश, ठीक है, आवेश क्यू है। तो घन से निर्गत निर्गत फ्लक्स, ठीक है, होगा। अब आपके ऑप्शन कैसे आते हैं, बोलो एक आता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक आता 8Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक आता Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, एक आता 0। बताओ क्या होगा आंसर। और 8 डाइपोल रखे, 10 डाइपोल रखे, टोटल चार्ज तो 0 ही होगा ना। आंसर क्या होगा, 0। अब क्या करता है एग्जामिनर, कभी 8 डाइपोल रखता है, कभी 4 रखता है, कभी 6 रखता है। बताओ आंसर तो 0 ही होगा। पहले बताओ मेरी बात समझ में आएगी नहीं है? बहुत सारे स्टूडेंट क्या टिक करके आ जाते हैं, ये करके आ जाते हैं। 1 से होगा Q अपॉन एप्सिलॉन, 8 से होगा 8 क्यों। अरे बोलो मुझे बताओ डाइपोल में 4 सिंगल थोड़ी होता है। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर।
ये क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? क्या 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आ जाएगा और 0 ही आएगा ना, बात समझ ना। मतलब ये पैटर्न बताया मैंने। कभी आरपीएससी यहाँ पर कितने डायपोल रख देती है? 6 रख देती है। आपको मेरी बात समझ में आई बोलो? तो ये तो मैंने गाउस का नियम, उसके थ्योरम और उसकी जनरल बातें बताई। कल क्या पढ़ेंगे? गाउस के अनुप्रयोग।